बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल चस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की निहारी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही इजी रेसिपी है। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने सबसे पहले लिया है जी बीफ। मैंने मछली का गोश्त लिया है। निहारी के लिए मछली का गोश्त लेना बहुत ज़रूरी है। निहारी जो अच्छी बनती है वो मछली के गोश्त की ही बनती है। बीफ का जो मछली वाला हिस्सा है वो मैंने ले लिया है 1 किलो। उसके मैंने इस तरह बड़े बड़े पीसीस करवा लिए हैं। उसके बाद हमें चाहिए 1 कप ऑयल और साथ में हमें चाहिए 1 शान मसाले का पैकेट। मैंने 1 पैकेट लिया है। इसमें मैं जल्दी में बना रही हूँ इसलिए मैंने शान का मसाला यूज़ कर रही हूँ। मैं इसका मसाला घर का तैयार किया हुआ डालती हूँ, मेरा वो ख़त्म हुआ इसलिए मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी और फिर मैं उसके साथ भी आपको निहारी बनाना सिखाऊंगी। इसलिए मैंने शान का साशे इस्तेमाल किया है। 1 पैकेट इसमें ये जाएगा। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे। प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें 1 कप हमने ऑयल डाला है। इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और साथ में ही गोश्त के जो पीसीस हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें भर के ऐड कर देंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जी, ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें भुनाई करते हुए इसकी। अब हम इसमें शान का जो हमने मसाला लिया है वो फुल ऐड कर देंगे 1 पैकेट इसमें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो कोई भी मसाला ले सकते हैं, वैसे मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी फिर उसकी निहारी बनाना, वो बहुत ही मज़े की बनती है। इन सबको मिक्स करने के बाद अब इसमें 1/2 टीस्पून हम एक्स्ट्रा जो है चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं और साथ में 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखें गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है। इसका कलर भी देखें कितना अच्छा आ गया है, इसने घी भी छोड़ दिया है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी इसमें 2 लीटर ऐड करना है। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हिला देंगे और इस पर कवर कर देंगे। इसको 1 घंटे के लिए पकाना है ताकि इसकी हड्डियां जो है वो अलग हो जाए और गोश्त जो है वो सेपरेट हो जाए। जी, ये देखें इसको पकाते हुए 1 घंटा हो गया है। ये देखें कितने अच्छे से गल गया है, गोश्त हमारा अलग हो गया है और हड्डियां हमारी अलग हो गई हैं। बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसको खुले बर्तन में एक ऐड कर लेंगे हम। जी, ये देखें इसको खुले बर्तन में ऐड कर लिया है। अब इसकी हड्डियां निकाल देंगे सारी। इसकी हड्डियां सारी निकल चुकी हैं। अब हम आटे का मैदा रेडी कर लेते हैं। 1 बाउल लिया है, उसमें मैंने पानी ऐड कर लिया भर के और साथ में 1 कप जो है वो
हमने बड़ा कप लिया है, आटा लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसको छान लिया है छलनी से, ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। और इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच को है हिलाते जाएंगे। जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाना है हमने, ताकि गुठलियाँ ना बने। इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और अच्छे से इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते रहेंगे, ताकि आटे की गुठलियाँ इसमें ना बने। ये देखें अभी पतला लग रहा है, अभी और ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसको फिर अच्छे से हिला देंगे। देखिए अब इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल ठीक तैयार हुई है। इतनी थिकनेस बहुत है, अभी इसकी थिकनेस और भी बढ़नी है, क्योंकि हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे मज़ीद, क्योंकि आटे का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। वो आटा जो है इसमें हमने डाला है वो अच्छे से पक जाए और उसका कच्चेपन का टेस्ट ना आए। ये इतना हमारा आटा जो है वो रह गया, बाकी मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए थी, इसलिए हमने इसमें इतना ऐड कर दिया है। अब इसको 15 मिनट तक पकाएंगे मज़ीद लो आंच पे। जी ये देखें 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए लो आंच पे। आटे का टेस्ट जो है वो जो कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है इसने। बहुत अच्छी की और मज़े की निहारी हमारी जो है वो रेडी हुई है। इसके लिए हमने थोड़ी सी सलाद तैयार कर ली है, थोड़ी सी जिंजर, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़े से लीमू कट कर लिए हैं और साथ में थोड़ा सा धनिया हमने कट कर लिया है। अब इसको डिश आउट करते हैं। जी ये देखें बहुत ही मज़े की हमारी जो है निहारी वो रेडी हुई है। इसको नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। साथ में सैलेड इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े की लगती है। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको और हमारा हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।